हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह मैं जैसा कहता हूं आप लोगों को कि बायस्ड माइंड से कभी भी हम लोगों को नहीं उतर, इंट्राडे प्लेयर्स को कभी भी बायस्ड माइंड से नहीं उतरना चाहिए। कुछ भी हो, ऊपर हो ठीक है, हम लोग लेवल देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, कल पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि कल क्या होने वाला है, ऊपर चढ़ेगा नीचे गिरेगा, क्या जस्ट माइंड में रहता है। लेकिन डोंट गेट बायस्ड। और एक अच्छे खिलाड़ी की तरह जब मार्केट खुलता है तो आंख मूंद के उसमें जंप नहीं मारते हैं। वी वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। इंट्रा डे प्लेयर्स का मतलब है वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर द राइट मोमेंट, वेट फॉर द मोमेंटम, एंटर, बिफोर एंटर कंफर्मेशन इज नीडेड, एंड कंफर्म करके यू एंटर, प्ले योर ट्रेड, एंड विद 2 or 3 कैंडल्स जस्ट कट ऑफ, पुश ऑफ, कट योर ट्रेड। ये इंटरडे प्लेयर की खासियत होती है। वो नहीं कि अच्छा ये लंबा जा रहा है और ये यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है। 3 से 4 कैंडल इज एनफ। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट लूजिंग योर मनी। याद रखिए, इंट्राडे प्लेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि विदाउट लूजिंग योर मनी यू एंटर। मैं शुरू में ये बतला दे रहा हूं इसलिए कि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में थीटा डीके बहुत फास्ट होता है। विदाउट फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी, या हमको अपॉर्चुनिटी कहीं दिख नहीं रहा है, फिर भी चूंकि मार्केट में उतरना है, हम घुस गए, उसके बाद हम लोग, एक्चुअली होता यही है हम लोगों के साथ। गड़बड़ी क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो लूज करते हैं तो वो करते क्या, पहले मार्केट में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जब लॉस होने लगता है देन दे फाइंड कि अरे ये जो मैंने स्ट्रेटेजी सीखा है ये कहाँ फिट हो रहा है, उसमें हमको क्या गड़बड़ी लग रहा है, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ अभी ये लेवल यहाँ है और ये डीएमए यहाँ है, तब खोजने लगते हैं। वो गड़बड़ यही है, पहले हम लोगों को खोजना है और जब सपोर्ट करे सारा कंफर्मेशन देन ओनली यू एंटर, और नहीं तो वही लॉस होने लगता है फिर। और जब प्रॉफिट होने लगता है विदाउट सीइंग कि हमने जंप मारा था, हमको प्रॉफिट हुआ, हम प्रॉफिट उठा के वाह निकल गए, हमने बहुत अच्छा काम किया। नो, दिस इज गेट बिकम अ डिसिप्लिन प्लेयर। डिसिप्लिन प्लेयर बनिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज मतलब यू विल ऑलवेज लूज मनी। और हम लोगों का कैपिटल क्या है, कैपिटल एज लॉन्ग एज वी हैव द कैपिटल वी स्टे इन द मार्केट। हम लोग अगर देखिए, इंट्राडे प्लेयर इज जस्ट लाइक प्लेइंग T20 मैच, और टेस्ट मैच जो होता है उसमें मार्केट में स्टे करना होता है। मार्केट में स्टे करने के लिए मतलब एज लॉन्ग एज यू आर इन द गेम ऑफ द क्रिकेट, आपको रन बनाना होगा, स्टे करना होगा ज्यादा देर तक, देन ओनली यू कैन प्ले। और है ही नहीं, कैपिटल ही आपका खत्म हो गया, आपका विकेट आउट हो गया, देन यू आर नॉट गोइंग टू प्ले, कितना भी अच्छा प्लेयर हो आप। तो इसलिए सेव योर कैपिटल फर्स्ट। द फर्स्ट एंड फंडामेंटल थिंग इज टू सेव योर कैपिटल। और कैपिटल कैसे बचता है, हम लोग अपना उसको प्रैक्टिस करते हैं। वट एवर स्ट्रेटेजीज, वट एवर थिंग्स वी आर लर्निंग, उसको प्रैक्टिस करना है, बी एक्सपर्ट इन दैट, एंड देन यू बिकम अ खिलाड़ी। ये नहीं कि हम जान लिया और उसके बाद हम घुस गए और उसके बाद हम कर दिया। अच्छा, शुरू में आज भाषण देते रहे तो आप लोग भी सोचिएगा आते ही लेक्चर देना शुरू कर दिया। नो, ठीक है, ये बीच बीच में आप लोगों को ये देना जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग वही अनाड़ी खिलाड़ी के समान प्ले करने लगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या, वही बतलाने के लिए कि पहला कि बायस माइंड से हम लोगों को, चलिए पहले 5 मिनट्स चार्ट में चलते हैं, वहाँ यू विल कम टू नो इजीली। 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या ये है। 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग आ गए। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, हम लोग अगर इसको एनालाइज करें स्लोली तो देखिए दिस इज द स्टार्टिंग ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग हम लोगों ने कल जैसे सोचा था 580 क्रॉस करेगा, 600 के ऊपर रहेगा, तो मतलब हम लोगों ने सोचा था कि मतलब पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली 580 के पास खुला, 577 पे क्लोज हुआ था, 580 के पास खुला और वहां से जो ड्रॉप लिया, तो देखिए जो बायस्ड माइंड से गए होंगे पहले तो वो घबरा गए होंगे कि ये क्या हुआ, और जो मतलब डायरेक्टली या पहला कैंडल खत्म हुआ उसके बाद ये जो छोटा सा ग्रीन कैंडल बनने लगा, यही बहुत लोग एंटर कर जाते हैं कि नाउ मार्केट विल रिटर्न। नहीं, दिस इज नॉट द टेक्निक, ये हमेशा गलत होता है। यू वेट, कोई हड़बड़ी नहीं। इंट्राडे में हम बार बार बोलते हैं वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको घुसना था तो यहीं घुसना था, शुरू में घुसना था, कि आपका बायस्ड माइंड था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां आपने देखा कि अरे ये 20 डीएमए को काट दिया, काट के नीचे जा रहा है, यहीं घुस जाना था, कंफर्म करके वॉल्यूम ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, यहीं घुस जाना था। या फिर यहां इस जगह घुसना था कि 20 डीएमए को काट दिया है और
50 डीएमओ को भी काट दिया है, नीचे आ गया है। तो इस जगह अगर आप घुसते देन वो आप छोड़ देते हो, ये आपका एक बड़ा कैंडल, दो बड़ा कैंडल और तीसरा चौथा कैंडल में आप काट के निकल जाते, बिकॉज यहां से फिर ऊपर चला जाने लगा। तो दिस इज द राइट वे। और उसके बाद यहां अगर टाइम पास हो गया है, इतना सारा कैंडल हो गया, दिस इज नॉट, यहां बहुत आदमी लोग यही देखिए, चूंकि माइंड अभी भी बायस्ड है, हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये बेरिश होगा मार्केट, बट यहां आ गया और यहां ग्रीन कैंडल बनाने लगा, तो बहुत लोगों का मन हुआ, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द सपोर्ट। ये 500 का लेवल है, 500 के लेवल के पास आके रुक के ग्रीन कैंडल बनाने लगा, तो और एक कैंडल दो कैंडल बनाया, तो एक मन में पहले से चूंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि यहाँ ये हो सकता है, सपोर्ट लिया है, नाउ इट विल कम बैक, चूंकि बुलिश है मार्केट। नो, यहाँ हम लोग क्या देखना चाहिए कि मार्केट में जो भी हो रहा है सपोर्ट के पास है, बट द प्राइस गोइंग अप एंड स्टिल इट इज बिलो 20 डीएमए, तो ये पुल बैक हो सकता है। पहला दिमाग में ये आना चाहिए, बिकॉज यहां से गिरा तो ये पुल बैक ना होगा, तो ये दिमाग में जरूर लाइए कि जब तक एज लॉन्ग एज, हमने शुरू में ही आपको बताया है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है साधन, हम कैसे प्राइस एक्शन और ये सब को, मतलब कोई तो एक बेस होना चाहिए जहां हम ये करें, तो उस जगह आप सिंपल 20 डीएमए का सपोर्ट और नहीं सपोर्ट, मतलब ऊपर या नीचे ट्रेड करना सीखिए सबसे पहले। 20 डीएमए के एज लॉन्ग एज इट इज अबव प्राइस, मतलब द मार्केट इज बुलिश, एज लॉन्ग एज इट इज बिलो द मार्केट इज बियरिश। तो ये याद रखिए। चलिए, ये आज का शुरू का लेसन होगा और यहाँ दिखला भी दिया। तो ये उसके बाद फिर देखिए यहाँ भी पुल बैक करके 20 डीएम को टच भी नहीं कर पाया, वहां से फिर नीचे गिरा, यहाँ फिर लगा हैमर बनाने, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चीज नजर आया होगा, लेकिन सपोर्ट है, हैमर बनाया, देयर इज नो थर्ड कंफर्मेशन। ये 470 का सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ हैमर बनाया, ठीक है, लेकिन मेरा और कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी मेरे पास। द थर्ड कंफर्मेशन इज मिसिंग। जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो ठीक है, आई कैन टेक, मतलब चूंकि सेकंड ये एक सपोर्ट है और यहाँ एक प्राइस एक्शन ने एक हैमर बनाया, तो आई कैन टेक द ट्रेड, बट यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हमको टाइम लगेगा, जो एक्चुअली वही हुआ कि ये देखिए थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, तो आई बी इन अ पोजिशन कि हमको लगेगा कि ये का मतलब स्टॉप लॉस कट जाएगा, स्टॉप लॉस कटेगा, इस डर से हम मेरा आया हुआ पैसा कहीं निकलना जाए, हम पहले ही काट लेंगे, इस जगह काट लेंगे। फिर देखिए फिर सपोर्ट लिया, तो ये डबल सपोर्ट इज ए डबल कंफर्मेशन। यहां भी हैमर बनाया, अब यहां आप आराम से ट्रेड ले सकते थे। पहला ये कंफर्मेशन एक फॉल्स भी हो सकता था, अनटिल अनलेस इट क्रॉसेस 20 डीएमए, तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां से वापस आके फिर इसने एक हैमर बनाया और तब ये 20 डीएम को दे दे। दिस इज अ डबल सपोर्ट एंड ये डबल हैमर, डबल बॉटम जिसको बोलते हैं, और ये एक हैमर बनाया, मतलब एक सपोर्ट का इसने ये लिया है, सहारा लिया है, और थर्ड यहाँ आके डीएमए को क्रॉस कर गया है। ये पोजीशन है सही में ट्रेड लेने का। तो यहाँ भी आप देखिए जब 20 डीएमए के ऊपर गया है देन ओनली यू कैन ट्रेड, अदरवाइज ये आपका पैसा डीके में चला जाता है, बहुत पैसा खा जाता है। एक्चुअली अगर 100 रुपया में लीजिएगा तो जब तक यहाँ पहुँचेगा वो घट के आपका 80 रुपया पे आ जाएगा। तो इसलिए ट्रेड तभी लीजिए जब मोमेंटम आपको मिले। यहाँ देखिए वॉल्यूम है, हम जो बोलते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, ये सब एक्स्ट्रा मसाला है बेसिकली। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम आया, वॉल्यूम पे आप सपोर्ट लिए, मतलब सॉरी ट्रेड लिए, तो देखिए उसके बाद धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ता गया, वॉल्यूम भी बढ़ता गया और इधर भी ट्रेड आपको मिलता गया। ये यहाँ आके 526 के आसपास, ये जो हम लोगों को 520 का एक लेवल है, इस जगह आके आपको काट लेना चाहिए, डोंट वेट। ये जो 4-5 कैंडल बनाया, यहाँ वेट मत कीजिए कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जब देखिए कि पहला कैंडल ही यहाँ इसको पहले को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो जस्ट कट योर ट्रेड एंड वेट। जब ये ऊपर आके फिर ऊपर जाने लगे, क्योंकि अभी देखिए ये जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तब आप ये जानिएगा कि इस जगह हमको कब वेट करना चाहिए, कब वेट नहीं करना चाहिए, वो बाद की चीज़ है, वो बाद में सिखलाएंगे। अभी जस्ट आप लोग बिगिनर हैं, मतलब ट्रेड को पहले कंफर्मली और पॉजिटिवली पैसा कमाना सीखिए पहले, मतलब कंफर्मली कि मतलब हम जब ट्रेड लेते हैं तो पैसा हम कमाते हैं, हम लॉस में नहीं जाते हैं, ये पहले सीखिए।
तो ये हुआ, यहाँ आपने ये पैसा कमा लिया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये छोटा सा ट्रेड में। हालांकि आप अगर यहाँ इंटर किए होंगे तो ये छोटा सा ट्रेड में आपको कम पैसा मिला होगा, लेकिन यहाँ इंटर किए होंगे तो आपको क्विक पैसा मिला होगा, ज़्यादा पैसा मिला होगा। तो यहाँ आके फिर देखिए, ये जब यहाँ से इस सपोर्ट लाइन से ऊपर गया, यहाँ आप ट्रेड लीजिए, स्टार्ट कीजिए, एंटर कीजिए, और स्टॉप लॉस यहाँ ग्रीन पे मन दिमाग में रखिए। देखिए स्टॉप लॉस जरूर रखिए दिमाग में, लेकिन दीजिएगा नीचे तो काट लेगा। तो इसलिए जब उस जगह स्टॉप लॉस के पास आके जब इस तरह ऊपर नीचे करने लगे तो आप कट के निकल जाइए, फिर एंटर ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए जरूर दिमाग में वो, और लालच मत कीजिए। जब स्टॉप लॉस को क्रॉस करके नीचे की ओर चला गया, वहां से फिर वापस आने का नहीं लग रहा है, तो उम्मीद मत कीजिए कि वो, मतलब इमोशनली अटैच मत होइए, वो काट लीजिए अपना, नहीं तो वो और नीचे जाता जाएगा। आपको लालच में रहेगा कि दिमाग एक बायस रहेगा कि बुलिश है मार्केट, बुलिश है मार्केट, तो लौटेगा लौटेगा करके। जैसे यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने मान लीजिए खरीदा होगा, कॉल खरीदा होगा, और ये मान लीजिए या इस जगह खरीदा होगा कॉल, और वो चलने लगा, ये नीचे आ गया, तो इस जगह जनरली स्टॉप लॉस हमारा इस सपोर्ट लाइन के पास होना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए नहीं काटा, तो उनके दिमाग में यही रहता कि अच्छा नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन इस बीच में आपका देखिए कितना देर के बाद इस लेवल को क्रॉस किया है। इट मीन्स यहाँ जब तक आया होगा तो आपका खरीदा हुआ पैसा हाफ हो गया होगा। तो इसलिए आप तो सोचिएगा कि हाँ आखिर आया ऊपर, लेकिन नो, आपको ऑलरेडी घाटा हो चुका है। खैर, ये एक्सपीरियंस के साथ सीखिएगा। तो ये है आपका आज का ट्रेड। तो उसके बाद आज तो क्लोजिंग दिया है, अच्छा, और कहाँ क्लोजिंग दिया हम लोग चलते हैं वनडे में, चल के देखते हैं। वनडे चार्ट में देखते हैं, ये है वनडे का चार्ट आ गया है, और देखिए वनडे का इस ग्रीन, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा था, इसको एक्चुअली थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको अभी भी क्रॉस नहीं किया है, तो इसका मतलब स्टिल देयर इज चांस कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम लोग अभी प्योरली बुलिश हम लोग नहीं हो सकते। ब्रेक का इसका लाइन है, ब्रेक करने का ये है लेवल 634 ही है एक्चुअली। इसका हाइट जो है, इसका हाई प्रीवियस डे का जो हाई है वही है 634, 635 है। 635 जब तक नहीं तोड़े तब तक ये इसको हम लोग अभी बुलिश रेंज में गया हुआ नहीं मानेंगे। तो ये तोड़ेगा अगर तो 635 के आसपास तोड़ेगा, तो तब हम लोग समझेंगे कि बोले इसको तोड़ के ऊपर आया। उसके बाद कंफर्मेटरी हम लोग लेंगे, और तब इसका हाई जो है ये बड़े वाले रेड कैंडल का, इसका हाई 678 मतलब 680 के आसपास है। तो 680 का लेवल जब तोड़ देगा तो हम लोग समझेंगे पॉजिटिव हो गया। तो ये हम लोगों का मार्केट में आज अच्छा कैंडल बनाया है, इज अ गुड हैमर, ग्रीन हैमर बनाया है। और पहले तो लोगों को लगा कि एकदम आज नीचे गिरा दिया है, और लेवल को भी तोड़ा था, 500 के लेवल को तोड़ के नीचे चला गया था, तो लोगों को लगा कि नीचे गिरा दिया है और बेरिश इसमें आ जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे रिकवर किया, और इसीलिए हम बोलते हैं बायर्स मैन, जब रिकवर किया तो उस समय भी हम ट्रेड लेंगे, और जब गिर रहा था उस समय भी ट्रेड लेंगे। दिस इज द इंट्राडे प्लेयर की यही खासियत है, दोनों साइड ट्रेड ले सकता है विदाउट एनी हैविंग बायस। तो इसीलिए ये जरूर कीजिए, बायस मैन आप जरूर देखिए, पहले चार्ट को आप डायरेक्ट स्टडी कीजिए, सब कुछ कीजिए कि मार्केट का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, लेवल क्या क्या है, सब कुछ जानिए, लेकिन बायस मत रहिए। वो किसी भी तरफ ऊपर जाए नीचे जाए, हमको देखना है, अपॉर्चुनिटी देखना है, घुसना है, 2 या 3 कैंडल पैसा कमाना, निकल जाना है। इस वे में आप अपने कैपिटल को सेव कीजिएगा, अपना लॉस को सेव कीजिएगा, और मार्केट में गेन कीजिएगा, एंड आप टिके रहिएगा मार्केट में, याद रखिए दिस इज द वे। तो चलिए ये आज का हो गया। इसको जब तक हम 635 को नहीं, और लेवल तो करीब करीब सेम है, सब आपका जाना हुआ है, लेकिन फिर हम लोग इसमें हाफ आवरली वाले चार्ट में देखिए, यहाँ का भी वो जो बेरिश चैनल था उसके भी अपर लेवल को इसने तोड़ दिया है आज, ब्रेक तो दिया है, ब्रेकआउट दिया है एक्चुअली, और ये 600 के लेवल को भी तोड़ा है। तो 600 को ही अभी मानेंगे हम लोग, एज लॉन्ग एज इट्स अबव 600। तो 600 के अबव जब तक है तब तक इसको बुलिश मानेंगे, और बुलिश मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन रहेगा। 600 फिर तोड़ के अगर नीचे आ जाए तो 580, 540 ये लेवल फिर हम लोगों का वही रहेगा, सपोर्ट का लेवल रहेगा, और उसके नीचे हम लोग समझेंगे कि ये
फिर उसी जोन में आ गया है। लेकिन अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं था इस लाइन का, तब तक हम लोग समझ रहे थे कि ये हो सकता है यहाँ से रिटर्न है। लेकिन ये देखिए, पहला कैंडल इसने ब्रेक किया और सेकंड कैंडल है ये, तो सेकंड कैंडल है तो चांसेस है कि ये अब ऊपर जाएगा। हो सकता है वापस भी लौटे टेस्ट करने के लिए, लेकिन टेस्ट करेगा तो 600 को टेस्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं कल क्या होता है। अगर गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर निकल जाता है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग नहीं देता है तो ये थोड़ा टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। तो घबराना नहीं है, हम लोग अभी लेवल देख लेंगे, लेवल के अनुसार ही हम लोग प्ले करेंगे। चलिए, ये हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और अपना लेवल देख लेते हैं। लेवल हम लोगों का दोस्तों वही है 600, ये 620 वाला लेवल, ये जो है ये बरकरार है। 620 से 600 वाला लेवल, 600 को अगर नीचे तोड़ दे तो उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये नीचे जा रहा है। और ये है हमारा 550 का लेवल, ठीक है। तो हम लोग 580 सच पूछिए तो 570 580 का लेवल को एक मतलब हम लोग ये पिवट मान के चल सकते हैं। ये 580 हम एक खींच दे रहे हैं। ये 564 का जो है एग्जैक्टली, सॉरी ये जो ये वाला, इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं। ये हो गया 581, ठीक। ये 580 का लेवल जो है ये हम लोगों का एक बेस रहेगा, ठीक है। ऐसे तो 600 का है, 600 से नीचे आ जाए तो सावधान हो जाए। 580 से नीचे आने लगे तो और क्रिटिकल हो जाएगा। और 540 पे अगर आ जाए तो फिर हम लोग उम्मीद करेंगे 540 को तोड़ दे। तो जैसा कि आज हुआ, बेसिकली 540 को ही इसने तोड़ा। हम लोगों को 540 और 600 के बीच का ये था, तो ये 540 को तोड़ा, उसके बाद नीचे आके प्ले करने लगा। लेकिन खैर मतलब इसने सपोर्ट लिया 470 के आसपास, और 470 के बाद ये ऊपर निकल आया। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये मार्केट स्लाइटली बुलिश है, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट। लेकिन ये रहेगा कि नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है। कल आरबीआई का भी कुछ मतलब ये आने वाला है, तो देखिए उसके न्यूज़ से मत घबराइए कि क्या होने वाला है, क्या न्यूज़ आएगा, क्या खराब होगा। न्यूज़ का जो इफेक्ट होगा वो इसमें हमको देखने चार्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए चार्ट पे लगे रहिए। चार्ट में हमको अगर मिलता है कि मार्केट गिर रहा है, लेवल सब हमको पता है, जिस लेवल को ब्रेक करे तुरंत मतलब ध्यान में आ जाएगा कि ये मेरा 600 का लेवल है, 600 के नीचे जा रहा है, इट मींस इट इज बिकम बियरिश। और 580 को अगर तोड़ दिया तो इट हैज बिकम बियरिश। बस 580 के बाद आप नीचे का ही सोचिएगा। तो ये याद रखिएगा। तो ये हम लोगों का दिमाग में फिर भी बायस मत रखिएगा। और अगर ऊपर जाता है तो 600 के बाद आप हर 30 से 40 पॉइंट्स का एक टारगेट लेके खेलिएगा और कॉल लेके ही खेलिएगा। देखिए आपको लेवल सब पता है। ये पहला 650 का आएगा, 660 के आसपास। तो पहले हम लोग उसमें चल के एक बार देख लेते हैं। उसका लेवल तो काफ़ी हाई आएगा। सपोर्ट 520 पे है, नीचे एकदम नीचे। और इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस 700 पे है, 696 है। तो ये तो काफ़ी ऊपर है, तो इसलिए हम लोग 600 को अगर 100 का पॉइंट मान के चले तो ये पहला आपका 650 के आसपास, क्योंकि 635 को जैसे ही तोड़ेगा तो 650 के आसपास पहला मतलब हमारा हर्डल आएगा। और दूसरा 673 या 680 जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद 720। तो ये याद रखिएगा, 3 लेवल याद रखिएगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो 730 के ऊपर 750 के आसपास है, तो 750 और 780 ये लेवल याद रखिएगा। देखिए फिर से बतला देना, 534 मतलब 35 का लेवल अगर तोड़ता है तो 550 फर्स्ट लेवल आएगा। और 550 पे अगर सपोर्ट ले लेता है और ऊपर जाता है तो 580, ये 580 है एक्चुअली, सॉरी 680, हम 5 बोल रहे हैं, 680। अच्छा ये चेंज नहीं हो रहा, इसको कर देंगे चेंज। ये पहला 650, अगर 635 को तोड़ता है तो 650 और उसके ऊपर जाता है तो 680, और 680 के बाद ये 720 का है ये लेवल। हम 680 का लेवल डाल के ये इसको हटाना चाह रहे हैं एक्चुअली, इसको डिलीट करना होगा तभी ये हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। नहीं हट रहा, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, बेहतर होगा। और तब फिर से एक लाइन दे देते हैं 680 पे।
ये है 680, तो पहला हो गया 635 को क्रॉस करते ही 650 को क्रॉस करेगा, और 650 को क्रॉस करके ये 680, ठीक है, तरीके यही होता है बड़े में। 680 ये लेवल देना चाह रहा है, 680 का लेवल है, तो इसको याद रखिएगा। 650, 680 और उसके बाद 720 ये ऊपर का लेवल है, और 720 से भी ऊपर जाएगा 750 है, और 770 से 80 का एक जोन आएगा, यहाँ तक है। एक्चुअली 785 भी उसके बाद है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही याद रखिए। और नीचे और ऐसे भी आप लोगों को ऊपर जाना है, तो ये लेवल सब खाली दिमाग में रखिएगा, और आपको 30 to 40 पॉइंट्स का ही पर ट्रेड लेके ऊपर बढ़िएगा, और ये खाली लेवल के लिए याद रखिए। और फिर से बतला देते हैं, अगर लेवल के साथ डीएमए का सपोर्ट हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब डीएमए के 20 डीएमए के ऊपर है, अभी तो ऊपर ही देखिए। अगर इसको हम देखें, देखिए 20 ब्लू वाला 20 डीएमए है, और पिंक वाला जो है ये 50 डीएमए है। दूसरा बीच में एक बार बतलाएंगे आप लोगों को, VWAP भी होता है, वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस जिसको बोलते हैं, तो वो भी यूज़ करना बतलाएंगे। क्योंकि जनरली देखिए, ये अभी अगर वैल्यू एडेड वैल्यू VWAP जिसको बोलते हैं, वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस, तो ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं बेसिकली ये है वैल्यू एडेड एवरेज प्राइस। जो ये प्राइस होता है जनरली एक मतलब कल जब पहला गैप अप अगर होगा तो ये कहीं ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो जिस जगह भी आएगा तो वहाँ एक बार प्राइस जरूर आता है, तो दैट इज़ अ गुड प्लेस फॉर परचेज। याद रखिए VWAP अपने चार्ट में लगा के देखिए, और ये प्राइस से अबे मतलब ड्यूरिंग द मार्केट ये एक या दो बार इसके पास जरूर आता है, और ये जिस समय आए और अगर मार्केट आपको लगे कि बुलिश है, बाकी सब कंफर्मेशन है, तो आप उस जगह एंट्री लीजिए। दैट इज द बेस्ट प्राइस यू कैन गेट फॉर द ट्रेड, याद रखिएगा। तो ये एक अभी बतला दिए हैं, बाद में इसको डिटेल में बात करेंगे। तो लेकिन ऐसे 20 डीएमए को अभी आप एक सपोर्ट के रूप में रखिए। तो ये हो गया। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन हमारा क्या बोलता है। ये ऑप्शन चेन से हम लोग खाली पता करते हैं कि भाई कहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं। देखिए ऑप्शन चेन में हमारा ये बतला रहा है कि 19,650 पे भी कॉल राइडर्स बैठे हैं और इसके ऊपर सारे कॉल राइडर्स बैठे हुए हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ देखिए ये अनवाइंडिंग जो हो रहा है, ये बेसिकली कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। ये सब ये देखिए कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग कहलाता है। जब यहाँ ये कॉल राइटर्स जो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है कॉल, वो अनकवर कर रहे हैं, मतलब सॉरी कवर कर रहे हैं, मतलब वो अनवाइंड कर रहे हैं, जिसके चलते प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये समझ लीजिए। और ये जो बैठे हुए हैं जिनका मतलब ये प्रॉफिट में जो दिख रहा है, ये दोनों जो है बैठे हुए, ये बेसिकली कॉल राइटर्स ने कॉल लॉन्ग किए हुए हैं, मतलब इन्होंने कॉल खरीदा है, तो इसीलिए प्रॉफिट में है। और ये है एक्चुअली ये 19,800 पे एक्चुअली ये कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये है 2 लाख के करीब कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। और ये कॉल अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ ना, तो ये लोग अनवाइंड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनको घाटा होने लगेगा। और कल एक्सपायरी याद रखिए दोस्तों, मैं तो भूल ही गया बोलना कि कल एक्सपायरी है। कल कोशिश कीजिएगा कि इसमें कल के एक्सपायरी में मत लीजिएगा। अगर तभी लीजिएगा कि कंफर्म हो 2 से 3 कैंडल में आप काट लीजिए, तभी आप लीजिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बी अपॉर्चुनिस्ट, वो काटिए घुसिए, काटिए घुसिए, यही तरीका है। और तब आप जब एक्सपर्ट हो जाएगी इस चीज़ में, तब आप एक्सपायरी वाले डे के इसमें लीजिए, और उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है उसमें, क्योंकि एक तो एंट्री प्राइस कम होता है और दूसरा हमको इसका डेल्टा भी थोड़ा हाई होता है, तो इसीलिए। तो लेकिन अभी अगर उतना श्योर नहीं है कि क्विक रिस्पांस दे सकें, क्विक घुसें, क्विक काट के निकल जाएं, तो आप बेहतर होगा आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड सेम स्ट्राइक प्राइस पे लीजिए, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए।
और इधर देख रहे हैं 19,650 पे। देखिए ये सब पुट राइटर्स हैं, बेसिकली ये पुट राइटर्स बैठे हुए, तो ये मार्केट थोड़ा बुलिश ही लग रहा है 71,000। ये कॉल बाइंग है, दोनों मिलके ही अगर हम देखें तो मार्केट स्लाइटली बुलिश है। और यहाँ कॉल ये पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, ये नहीं सॉरी, पुट जो लॉन्ग किए वो अनवाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 650 मतलब 700 के ऊपर अगर जाने लगेंगे, 700 के ऊपर, तब फिर ये लोग जो नहीं, ये लोग भागेंगे नहीं, काफ़ी दूर है, 19,800 पे बैठे हुए हैं। तो ये कल टिके रहेंगे मेरे ख्याल से, इसी में इस जगह ऊपर नीचे होता रहेगा। तो 700 और 650 और 750 के बीच में एक्चुअली मार्केट अगर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है तो इसी के बीच में रहेगा, नहीं तो 750 से 700 के ऊपर और 800 के बीच यही मार्केट रहेगा कल। तो ना तो ये लोग नीचे जाने देंगे और ना ये लोग ऊपर उठने देंगे। तो देखते हैं, चलिए हम लोग पीसीआर देख लेते हैं। पीसीआर 1.09 है, मतलब स्लाइटली न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ है। और हमारा ये डेटा क्या बोलता है, ये रिटेल ट्रेडर कल ही का डेटा है लगता है, कितना डेट है आज, 9। सेम वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आज ही का है डेटा दिया हुआ, लेकिन सेम चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं वही। ये लोग स्लाइटली पुट शॉर्ट बुलिश है, और ये FII भी सेम है, दोनों में लॉन्ग किए हुए हैं। और ये प्रोप्राइटर्स एक मतलब सेम वो लोग कंटिन्यू कर गए हैं। नेचुरली कल एक्सपायरी तो कोई चेंज करना नहीं चाह रहे हैं ये लोग, तो ये स्लाइटली बुलिश से न्यूट्रल, बेरिश से न्यूट्रल है, और ये बुलिश है, रिटेल ट्रेडर बुलिश है। तो जनरली मतलब हम लोग देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर, जैसे आज भी देखिए पहले सबको नीचे कर दिया, ये लोग कल बुलिश थे तो सबको इन लोगों ने लेकिन काटा नहीं है, इसका मतलब इन लोगों ने प्रॉफिट नहीं उठाया अभी भी। जो पुट शॉर्ट किया हुआ है इन लोगों ने प्रॉफिट नहीं उठाया, क्योंकि आज के डेटा में भी वही बता रहा है, इन लोगों ने भी नहीं काटा है। ये ऊपर नीचे मार्केट हुआ है बट दे डिडंट चेंज एनीथिंग। तो खैर जो भी है, तो यही है दोस्तों। और आज मार्केट तो शुरू में पूरा ये रेड था एरिया, अभी बहुत देख रहे हैं ग्रीन हो गया है, लेकिन ये सारा इसको डुबा के रखा था, वही HDFC वगैरह ने डुबा के रखा था, SBI भी रेड था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बीच में रेड हो गया था, लेकिन फिर सब देख रहे हैं उठा लिया। अभी डाउ जोन्स का क्या हाल है, डाउ जोन आज स्लाइटली रेड में है, नैस्डैक रेड में है, कल देखते हैं क्या होता है। तो यही है। तो दोस्तों फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कल एक्सपायरी है, बायस माइंड से मत जाइएगा, और अपना ध्यान रखिए मार्केट कहाँ कर रहा है। 1, 2 और तीसरा कंफर्मेशन जरूर लेके एंटर कीजिए, अपॉर्चुनिटी खोजिए, एंटर कीजिए। दैट इज द प्ले ऑफ द ऑप्शन प्लेयर्स। ऑप्शन के लिए अभी हम सेल पे नहीं, ऑप्शन बायस की खाली बात कर रहे हैं, याद रखिए। बाद में हम लोग धीरे धीरे जब इसमें आपको मास्टरी हासिल हो जाएगा, तब पहले हम टेक्निक पे आएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज बतलाएंगे ऑप्शन बाइंग का, और तब फिर बतलाएंगे कैसे हम लोगों को करना चाहिए। और तब फिर जब ऑप्शन बाइंग में आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब फिर हम लोग जाएंगे दूसरी टेक्निक को सीखने के लिए, ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा कैपिटल बहुत लगता है, इसलिए मैं जानबूझ के आप लोगों ने, क्योंकि उसमें थोड़ा भी लॉस होने से बहुत ज़्यादा आप मतलब हिट विकेट हो जाइएगा, एक तरह से मतलब आउट हो जाइएगा। तो इसीलिए पहले ऑप्शन बाइंग पे कंट्रोल सीखिए। हालांकि सब मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स लूज करते हैं मनी, ये याद रखिए। मैं आपको वही चीज़ बतलाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग कीजिए बट डोंट लूज योर मनी, कैपिटल अपना बनाइए और तब प्रॉफिट उठाइए धीरे धीरे। छोड़ दीजिए कुछ दिमाग में मत लाइए कि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी। पहले बेसिक चीज़ पे अपने को कंट्रोल रखना चाहिए, इमोशंस, पेशेंस और ये अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग, ये 3 चीज़ पे आप मतलब पहले अपॉर्चुनिटी फाइंड किया, कैलकुलेशन किया कि हाँ मेरा एंट्री ठीक हो रहा है, और उसके बाद फिर इस पर हम एक छोटा सा वीडियो भी बनाएंगे। जब तक आप लोगों को समझाएंगे नहीं तब तक आप लोग दिखलाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं तब तक नहीं समझेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैड ये गुड सेशन। आप लोगों ने सुना मेरी बात को, और आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बतलाइए सब्सक्राइब करने। सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा तो हमको भी लगेगा कि हाँ भाई मतलब कुछ लोग सुन रहे हैं। जब लाइव कभी समझाएंगे, वेबिनार होगा, तो जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी ना हम ये करेंगे। और प्लीज़ लाइक कीजिए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले, और कमेंट जरूर कीजिए क्या कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं,
जरूर कमेंट कीजिए, नहीं तो उसके बिना हम लोगों को एकदम अंधेरे में, हम लोग वही कि बिना चार्टिंग के हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं वही हाल हो जाता है मेरा, कि क्या हो रहा है, लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ बतलाइएगा तब ना, हम कुछ हाँ हूँ कीजिए। चलिए, ओके, गुड नाइट, थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।